श्री गणेशाय नमः। श्री भगवत वासुदेवाय नमः। जय तुलसी मैया। नमस्कार श्रोतागणों, आज की इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय एक नगर में एक राजा रहता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं ग्रहण करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। राजा स्त्री की सुंदरता को देखकर चकित रह गए। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? भगवान बनी श्री स्त्री बोली, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप से मोहित हो चुका था, तो उसने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, तुम मेरी रानी बनकर महल में रहो। यह सुनकर सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर इस राज्य पर मेरा अधिकार सौंपना होगा। पूरे राज्य पर मेरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी उसे खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, इसीलिए उस सुंदरी की सारी शर्तें स्वीकार कर लिए। उसे महल में ले गए और उससे शादी करके रानी बना लिया। उसके अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। महल में मांसाहारी भोजन पकाया गया। थाल परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, आज मेरी देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और राजा को कहा, मैं खाना आपको खाने होगा, नहीं तो बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुन राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म नहीं छोड़ना, राजकुमार की बलि दे दो। बेटा तो फिर आ जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तब वहाँ बड़ा राजकुमार आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म न की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री रूप में भगवान प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ आकाश से एक विमान उतर राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चल दिया। हे भगवान विष्णु जैसे ही राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और कथा को कहने वाले, कथा का हुंकार भरने वाले सभी का उद्धार करना। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु श्री क्षीर सागर में
4 महीने शयन के बाद जागते हैं। ऐसा मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीनों के शयन के लिए चले जाते हैं। उसे आम भाषा में तारा डूबना भी कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे शादी विवाह आदि नहीं होते हैं। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह भी कहा जाता है। इस दिन से शादियों का शुभारंभ हो जाता है। सबसे पहले पूजा होती है, फिर धूमधाम से तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ होता है। शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का एक प्रतिरूप है। जिनकी कन्या नहीं है वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। पूजन के लिए सबसे पहले उठकर नहा धोकर जल चढ़ाकर इसके पश्चात तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाकर सुंदर और हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को दूध अर्पण करना चाहिए, फिर घी का दीपक जलाना चाहिए और अगरबत्ती करनी चाहिए और तुलसी जी को आरती करनी चाहिए। तुलसी जी से घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, देव उठनी एकादशी को कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के रात जागना और उपवास करना चाहिए। आज के दिन उपवास करने से 1000 यज्ञ के बराबर और 100 राजर्षि यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अपने पितरों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करना चाहिए, बड़ी ही लाभदायक होता है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुलसी आरती शुरू करती हूँ। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बरमाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब बरमाता। जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्याम, सुरबल्लभ है ग्राम, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब बरमाता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, वितत जनों की तारणी तुम हो ख्याता। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म भी में आई दिव्य भवन में, मानो लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेमय जब है उनका
तुमसे कैसे नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बरमाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।